श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे शिव पुराण के छोटे छोटे उपाय जो आपकी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। भगवान शिव बहुत भोले हैं। यदि कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से उन्हें सिर्फ एक लोटा पानी भी अर्पित करे तो भी वे प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कुछ छोटे और अचूक उपाय के बारे में शिव पुराण में लिखा हुआ है। ये उपाय इतने सरल हैं कि इन्हें बड़े आसानी से किया जा सकता है। हर समस्या के समाधान के लिए शिव पुराण में एक अलग अलग उपाय बताया गया है। ये उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला है, भगवान शिव को चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है। जौ जौ जो होता है, बार्ली, जौ अर्पित करने से सुख में वृद्धि होती है। गेहूं चढ़ाने से संतान वृद्धि होती है, संतान भी तरक्की करेगा। ये सभी अन्न भगवान को अर्पण करने के बाद गरीबों में बांट देना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को कौन सा द्रव्य चढ़ाने से क्या फल मिलता है वो मैं आपको बताता हूं। अगर आपको बुखार है तो बुखार होने पर शिव को जल चढ़ाने से शीघ्र लाभ मिलता है। सुख व संतान की वृद्धि के लिए भी जल द्वारा शिव की पूजा उत्तम बताई गई है। तेज दिमाग के लिए शक्कर मिला दूध भगवान शिव को चढ़ाइए। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ा जाए तो सभी आनंदों की प्राप्ति होती है। शिव को गंगाजल चढ़ाने से भोग व मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। शहद से भगवान शिव का अभिषेक करने से टीबी रोग में आराम मिलता है। यदि शारीरिक रूप से कमजोर कोई व्यक्ति भगवान शिव का अभिषेक गाय के शुद्ध घी से करे तो उसकी कमजोरी दूर हो जाती है। अभी शिव पुराण के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि भगवान शिव को कौन कौन से फूल चढ़ाने से क्या क्या फल मिलते हैं। लाल व सफेद आंकड़े के फूल से भगवान शिव का पूजन करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। चमेली के फूल से पूजन करने से वाहन सुख मिलता है। अलसी के फूल से शिव का पूजन करने पर मनुष्य भगवान विष्णु को प्रिय होता है। शमी वृक्ष के पत्तों से पूजन करने पर मोक्ष प्राप्त होता है। बेला के फूल से पूजन करने पर सुंदर व सुशील पत्नी मिलती है। जूही के फूल से भगवान शिव का पूजन करें तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। कनेर के फूलों से भगवान शिव के पूजन करने से नए वस्त्र मिलते हैं। हर श्रृंगार के फूल से पूजन करने पर सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। धतूरे के फूल से पूजन अगर आप कर रहे हैं भगवान शंकर की तो सुयोग पुत्र प्रदान होगा, सुयोग पुत्र पैदा होगा जो कुल का नाम रोशन करता है। लाल डंठल वाला धतूरा शिव पूजन में शुभ माना गया है। दुर्वा से भगवान शिव की पूजा करने पर आयु बढ़ती है। अभी कुछ और भी उपाय हैं जिससे भगवान शिव खुश होते हैं। सावन में रोज 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाइए। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो श्रावण में रोज सुबह घर में गोमूत्र का छिड़काव करें और गुगुल का धूप दीजिए। फिर यदि आपकी विवाह में अड़चन आ रही है तो सावन में रोज शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाएं। इससे जल्दी ही आपकी विवाह के योग बन सकते हैं। सावन में रोज नंदी, उनकी जो बैल है, नंदी को हरा चारा खिलाइए, बैल को हरा चारा खिलाइए सावन में। इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और मन प्रसन्न रहेगा। सावन में गरीबों को भोजन कराएं। इससे आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। सावन में रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निपटकर समीप स्थित किसी शिव मंदिर में जाएं और भगवान शिव का जल से अभिषेक कीजिए और उन्हें काले तिल अर्पण करें, काला तिल। इसके बाद मंदिर में कुछ देर बैठकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। इससे मन को शांति मिलेगी। सावन में यदि किसी नदी या तालाब जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएंगे तब यह काम करें तो मन में भगवान शिव का ध्यान करते रहिए। यह धन प्राप्ति का बहुत ही सरल उपाय है। फिर अगर आपको आमदनी बढ़ानी है तो सावन के महीने में
किसी भी दिन घर में पारद शिवलिंग की स्थापना कीजिए और उसकी यथाविधि पूजन भी करना पड़ेगा। इसके नीचे लिखे मंत्र का जो मंत्र है वो मैं आपको मंत्र बता देता हूं। एम ह्रीम श्रीम ओम नमः शिवाय श्रीम ह्रीम एम। ये मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि प्रोनाउंसिएशन बहुत करेक्ट है। फिर मैं प्रोनाउंसिएशन में वापस कर देता हूं। एम ह्रीम श्रीम ओम नमः शिवाय श्रीम ह्रीम एम। प्रत्येक मंत्र के साथ बिल्व पत्र पारद शिवलिंग पर चढ़ाएं। बिल्व पत्र के तीनों दलों पर लाल चंदन से क्रमशः एम ह्रीम श्रीम लिखें। अंतिम 108वां बिल्व पत्र पर शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद आप निकाल लीजिए और उसे अपने पूजन स्थान पर रखकर प्रतिदिन उसकी पूजा करें। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की आमदनी में इजाफा होता है। फिर संतान प्राप्ति के उपाय भी मैं आपको बता देता हूं। सावन में किसी भी दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव का पूजन करें। इसके पश्चात गेहूं के आटे से 11 शिवलिंग बनाएं। अब प्रत्येक शिवलिंग का शिव महिमा स्रोत से जलाभिषेक कीजिए। इस प्रकार 11 बार जलाभिषेक कीजिए। उस जल का कुछ भाग प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। यह प्रयोग लगातार 21 दिन तक कीजिए। आप गर्भ की रक्षा के लिए और संतान प्राप्ति के लिए गर्भ गौरी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। इसे किसी शुभ दिन शुभ मुहूर्त देखकर धारण कीजिए। फिर आप बीमारी भी ठीक कर सकते हैं। सावन में किसी सोमवार को पानी में दूध व काले तिल डालकर शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक के लिए तांबे के बर्तन को छोड़कर किसी अन्य धातु के बर्तन का उपयोग करें। अभिषेक करते समय जो मंत्र है मैं आपको बता देता हूं। ओम जूं सः, ओम जूं सः। इसके बाद भगवान शिव से रोग निवारण के लिए प्रार्थना करें और प्रत्येक सोमवार को रात में 9:15 बजे के बाद गाय के 1.25 पाव कच्चे दूध से शिवलिंग के अभिषेक करने का संकल्प लें। इस उपाय से बीमारी ठीक होने में आपको लाभ मिलेगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए। धन्यवाद।